रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं विकलांग नहीं होते हैं। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। साथियों, अगली पीढ़ियों को पोलियो जैसे अभिशाप से मुक्त कराना है तो आपको हमारे साथ आना होगा। आपको हर 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक समय समय पर जरूर मिलती रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। ये संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस टीवी सीरियल ये वादा रहा का आयोजन किया है। और हाँ, आप इस टीवी सीरियल को ध्यान से देखें, क्योंकि हर कहानी के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका सही और श्रेष्ठ जवाब देने वाले को रंगीन टीवी इनाम में दिया जाएगा। एक से ज्यादा सही जवाब आने पर इनाम का फैसला लॉटरी से किया जाएगा। तो साथियों, ध्यान से देखिए और जीतिए इनाम। इस प्रतियोगिता के मामले में रोटरी इंटरनेशनल का फैसला अंतिम होगा। तुम एक काम करना, सारा हिसाब किताब देख लेना, समझे? और ये पचड़ पचड़ बहुत कर रहा है। ए रामधान, बहुत पचड़ पचड़ कर रहा है ये ट्रैक्टर। हाँ, अरे तो इसको बाबूजी, बाबूजी, कहाँ है? इतनी खुश क्यों? बाबूजी, बाबूजी, हमारा रिजल्ट आया है। अरे कहाँ रिजल्ट में? कहाँ? बाबूजी, हम फर्स्ट आए हैं। शाबाश है। अरे सुन रही हो माँ, हमारी बेटी फर्स्ट आई है क्लास में। हाँ, सब बहुत खुश है। अरे फर्स्ट आ जाएगी तो क्या कोई कलेक्टर बन जाएगी? और वो तेरी बड़की शहर में पढ़ लिख कर न जाने कौन सा जग जहान जीत रही है। बाबूजी, आप हमें दीदी की तरह शहर भेजिएगा ना? मैं आपको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। ए जगत, अब मंजली को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो तेरी बड़की 2 साल से फेल कर रही है डॉक्टर की दाखिला की परीक्षा में। अब तू इससे शहर भेजने की तैयारी मत कर, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। ए बहू, मंजली को भेज दे खेत में खाना लेके। मेरे गुड्डू को परेशान मत कर। अरे ओ मंजली, जा खेत में खाना लेके जा। मंडलिया तो कली से फूल बन रही है। इसको तो हमारी बगिया में महकना चाहिए। क्या रे पप्पी? हाँ रजन भैया, ठीक ही कहते हो। बड़ी गदर चीज है। एगो हमारा बात मानो, एगो प्रेम की चिट्ठिया अभी लिख डालो, हम उनका जाके थमा देते हैं, फिर तो आपका काम हो गया समझो। तो काम करो, हाँ, कलम और कागज लेके आओ। अच्छा, हम बोलते हैं, तुम लिखो। ठीक है। तुम्हारा रज्जन। हाँ लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए, जा जल्दी दे के आजा। और बाकी बात समझ गया? हाँ समझ गया। अरे मछली, मछली, ले पकड़, पकड़ ना। वो जो प्रधान जी का लड़का है ना, रज्जन भैया, उन्हें दिए हैं। इसको आराम से जाके कोने में पढ़ लेना। पर ये है क्या? अरे खोल कहाँ रही है, कोई देख लेगा। जा भी।
तुम्हें देखकर मैं काबू में नहीं रहा, इसलिए तुमसे प्यार का प्रस्ताव भेज रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम इनकार नहीं करोगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं पूरी जिंदगी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे प्यार मंजूर है तो मेरे लिए पंचायत घर के पीछे आज रात 9 बजे आ जाना। तुम्हारा रजन। मंजली, हमको पूरा यकीन था तुम जरूर आओगी। रजन, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे ना? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं लंगड़ी हूँ, पोलियो है मुझे। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, फिर तुम मुझे कैसे पसंद करते हो? पगली, तुम्हारी खूबसूरती के आगे तुम्हारी सारी कमियां दूर हैं। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, हमेशा सबने सताया है। मैं करूंगा प्यार तुमसे। मैं करूंगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? शर्मा क्यों रही? मंजली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास करो। जगत चाचा। अरे साइलेंस कैसा है भाई? ठीक है चाचा। हाँ? तुम लोग तो शहर चल के गांव को भूल गए, यहाँ कैसे आ गए? चाचा पढ़ाई खत्म हो गई है ना। हाँ? और शहर में जिंदगी इतनी तेज है कि उसकी रफ्तार के साथ हम नहीं चल पाते। अरे तुम लोगों की रफ्तार शहर की क्या बात है। ए माँ, पहले बताओ, मत ये बताओ कि ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे? कुछ भी चलेगा चाचा। अरे माँ, 2 लस्सी लेके आ। हाँ भैया, अब बता क्या कर रहा है? चाचा एक तो ये जो पोलियो के कारण जो लंगड़ापन है ना, उससे जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है शहर में। गांव में कम से कम आपाधापी नहीं है, वहाँ चाहे बस पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, चाहे जगह जगह सीढ़ियाँ चढ़नी हो, बड़ी मुश्किल हो जाती है विकलांगों के लिए शहर में। बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात तो बताओ, अब तुम यहीं पे रहोगे ना? यहाँ तुम्हारी जायदाद है, जमीन है ना? हाँ चाचा, अब यहीं रहेंगे। अरे खुशखबरी है। कहा? वो रोटरी इंटरनेशनल वाले हैं ना, हाँ। उन्होंने हमें इस इलाके का विलेज वॉलंटियर नियुक्त किया है। अरे बधाई हो, क्या बात है। तो चाचा अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस इलाके में जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हों, उनको समय समय पे पोलियो की खुराक मिले, ताकि इस देश से पोलियो का नामो निशान मिट जाए। लेकिन क्या हमारे देश से ये पोलियो का सफाया हो सकता है क्या? हाँ चाचा बिल्कुल। अब तो दुनिया के सिर्फ 10 देशों में बच गया पोलियो, और सबसे ज्यादा मामले हमारे ही देश में हैं। लेकिन कुछ कम तो हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, पहले तो हजारों मामले हुआ करते थे एक साल में, अब ये आंकड़ा घट के सैकड़ों में हो गया, और ये सिर्फ सरकार की कोशिश और रोटरी के प्रयासों का नतीजा है चाचा। और चाचा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी 5 साल से छोटा बच्चा बिना पोलियो की खुराक मिलेगा ना, तो हमको जरूर बताइएगा। अरे शैलेश, अगर हमको पहले पता होता कि पोलियो की खुराक पिलाने से छोटा सा बच्चा ठीक हो जाता है, तो मैं भी अपनी बच्ची को पोलियो की दवा पिला देता, वो कभी अपाहिज नहीं रहती। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब याद रखिएगा कि 5 साल से कोई भी बच्चा छोटा अगर आपको बिना पोलियो की खुराक लिए मिले तो हमको तुरंत बताइएगा। हाँ जरूर भाई, हमको भी वॉलंटियर बना दो, बहुत काम के आदमी है। हाँ चाचा बिल्कुल आपको बनाएंगे। तो अभी तो ठंडा गर्म तो आया नहीं। अरे माँ, लस्सी लेके आओ। अरे शैलेश बेटा, तुम कैसे हो? हाँ दादी बिल्कुल ठीक है। ले बेटा लस्सी ले, अले तू भी पी ले। चले चाचा, बहुत काम है घर पे।
सफाई वफाई चल रही है ना घर की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अब ठीक तो है तुम चाचा। आ गए हो। अच्छा दादी। खुश रहो खुश रहो, आना जरूर। हाँ जरूर। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो वो विकलांग हो सकता है, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। अपने बच्चे को आप इस बर्बादी से बचा सकते हैं। उसे पोलियो की खुराक बार बार पिलवाइए। और हाँ, पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसके बारे में फैली अफवाहों से बचिए। रोटरी के पोलियो मुक्ति अभियान में मैं हर कदम पर साथ हूँ। आप भी साथ आइए, देश को पोलियो मुक्त बनाइए। याद रखिए, आपके बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो वो विकलांग हो सकता है, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। अपने बच्चे को आप इस बर्बादी से बचा सकते हैं। उसे पोलियो की खुराक बार बार पिलवाइए। और हाँ, पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसके बारे में फैली अफवाहों से बचिए। रोटरी के पोलियो मुक्ति अभियान में मैं हर कदम पर साथ हूँ। आप भी साथ आइए, देश को पोलियो मुक्त बनाइए। आवश्यक सूचना, रोटरी ने ये ठाना है कि भारत को पोलियो मुक्त कराना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाने घर घर आएंगे। इस मौके पर आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और भारत को पोलियो मुक्त बनाएं। अगर यह दवा बच्चे ने पहले पी रखी है तब भी उसे दोबारा जरूर पिलाएं और उसे विकलांग होने से बचाएं। बिहार के रेडियो प्रेमी कृपया ध्यान दें, रोटरी का पोलियो सारेगामा कार्यक्रम विविध भारती पर हर शनिवार शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच सुनना ना भूलें। एक बात कहूं अम्मा, शैलेश बहुत अच्छा लड़का है। अगर मंजली का और शैलेश का रिश्ता आपस में तय हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे बेटा, तूने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी तो तुझसे यही कहने वाली थी। सुन बेटा, अब शैलेश के पिताजी से मंजली का और शैलेश के रिश्ते की बात जल्दी से कर ले। हाँ, कौन है ये शैलेश? अरे वही अपने रामजी भाई का बेटा जिसे पोलियो है। पहले गांव में रहता था, फिर शहर में चला गया, फिर गांव में आ गए। अरे क्या जमीन है, क्या आदमी है, क्या अच्छे लोग हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जल्दी ही मंजली के रिश्ते की बात कर लीजिए। बड़की का मामला कुछ गड़बड़ाएगा और डॉक्टर बनने के चक्कर में शहर की खाक छान रही है। अरे बड़की का इंतजार करोगी तो दोनों बेटियां बूढ़ी हो जाएंगी। पहले मंजली को निपटा लो, बड़की को बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, यही ऐसा ही होना चाहिए। अरे ये मंजली खाना ऐसे छोड़ के क्यों चली गई? मैं देखती हूँ। देखो, लेकिन अम्मा विचार कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अरे ओ मंजली, वहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही थी और तू ऐसे भुनक कर उठकर चली आई जैसे किसी ने तुझे कुछ भला बुरा कह दिया हो। माँ, एक बात बताओ, मैं लंगड़ी हूँ तो क्या मुझे किसी लंगड़े के संग ही बांधोगी? क्या मुझे कोई ठीक ठाक लड़का नहीं मिल सकता? लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया? ये तू आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? माँ, देख लेना, मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। शैलेश से अच्छा लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता। अरे तू तो उसके पैर की धोवन भी नहीं है। अब तुम मुझसे शादी कर लो। क्या हो गया तुमको? क्या के लिए सब शादी का राग लाप रहे हो? अभी मिले हुए हुआ ही कितना दिन है? जुमा जुमा कुछ ही दिन हुआ, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, मेरे घर वाले मेरी शादी शैलेश से कर देंगे। शैलेश? शैलेश कौन? वो राम जी का लंगड़ा लड़का? अरे वो तुमसे क्या शादी करेगा जी? अरे वो शादी के लिए हाँ कर दे, उससे पहले तुम मुझसे शादी कर लो। तुम काहे हमको घर गृहस्थी के झंझट में बांधना चाहती हो भाई? बोले ना, सोचेंगे। अब कुछ देर के लिए आई हो, कुछ प्यार की बातें कर लेते हैं, हाँ? है ना? मुस्कुरा। अरे क्या टेंशन लेती रहती हो तुम? आओ। खुशखबरी सुनाता हूँ।
राम जी भाई मिले थे, मैंने उनसे शैलेश और मंजली के रिश्ते की बात चला दी। तो क्या कहा उन्होंने? अरे कहना क्या, बड़े खुश हुए, बोले कि मैं तो बहुत साल से यही सोच रहा था। अरे जगत बेटा, अब तू मंगनी में बिल्कुल देर न करियो। देख इसी लग के तारीख तय कर दे। बेटा जमाना बहुत खराब है, कब कोई ऊंच नीच हो जाए कोई कह सकता है क्या? हाय हाय, पहली बार कमाल की बात कही अम्मा। बस सगाई की रस्म हो जाए, और तो और राम जी भाई की पत्नी भी आ रही है और उनका बेटा लखन भी आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। हम परसों नरसों ही मंगनी कर देंगे। आप पोस्ट ऑफिस जाकर बड़की को भी फोन करा, अगर वो भी आ जाए तो ठीक रहेगा। ये सब काम करूंगा, लेकिन कल मैं राम जी भाई से फिर मिलूंगा। अरे बहुत देर कर दिया आने में। रंजन, रंजन मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? देखो रंजन, परसों मेरी मंगनी हो जाएगी। अब बहुत हो चुका, अब तो तुम तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात कर लो। शादी उदी का सपना अपने दिमाग से निकाल दो, समझी ना मंजली। आजाद आदमी है, शादी करने वाले नहीं है। क्या? नहीं रंजन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो लड़की शादी के पहले उस हद तक गुजर जाए, उसके साथ जिंदगी गुजारना मेरे बस की बात नहीं है। कब तक तुम पे नजर रखेंगे जी? तुम्हारा क्या भरोसा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रंजन, अपना सब कुछ तो तुम पर न्योछावर कर दिया मैंने। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रंजन। लंगड़े होने के कारण बहुत कुछ सहा है मैंने। अब तुम मुझे इस तरह कलंक में डालकर छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ बाबूजी। शरीफ आदमी की इज्जत में कभी हाथ नहीं डालना, तू बचेगा नहीं, समझा? चल चल, छीन के रख ऐसा आदमी को, चल। पहले तुम मुझसे अगर शैलेश के घर वालों को पता चल गया कि मंजली ने ये करतूत की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या होगा मेरी इज्जत का? क्या वो रिश्ता करेंगे या नहीं, भगवान जाने। हे भगवान, हमारे ही कर्म फूटे थे जो ऐसी लड़की को जन्म दिया। इससे अच्छा तो ये पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अरे जगत, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। मुई के रंग ढंग भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उसकी जबान दराजी से तो साफ लगता था कि उसे कहीं से शह मिल रही है। देखा, नाक कटवा के रखी, कल मुझे नहीं हम सकती। लेकिन अब करेंगे क्या माँ, क्या करेंगे? सुन बेटा सुन, मत रो। देख, इसे कुछ दिनों के लिए शांति के घर भेज देते, फिर कुछ महीनों बाद चुपके से बुला ले, और इसे भी जो भी लड़का मिले, लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, काना, अरे जो भी मिले उसका ब्याह करा दे, बस अब बहुत हो गया है। हाँ, मुझे लगता है यही करना होगा कि उसे जल्द से जल्द शांति के घर में लेके जाना होगा। कोई चारा भी नहीं। जगत चाचा, चाचा मुझे मंजली से बात करनी है। उससे क्या बात करोगे? उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। वो किस मुंह से तुम्हारे सामने आएगी? चाचा यही मौका है उसे सहारा देने का। अगर ऐसे मौके पे सब लोग उसे ताने ही देते रहेंगे तो वो तो कहीं की नहीं रहेगी बेचारी। चाचा ऐसे में वो अपनी जान भी दे सकती है। ऐसी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा। चाचा ऐसी बातें मत करो। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमें तो दूसरों का दुख बांटना चाहिए चाचा। देखिए, ऐसा करने से मंजली का दुख कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा चाचा। उसने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया, अपना जीवन तो बर्बाद किया ही रहे। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उससे ब्याह कौन करेगा? चाचा, चाचा एक बार, बस एक बार उससे बात कर लेने दीजिए। ठीक है, जाओ। मंजली, मंजली देखो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
नहीं शैलेश, अब तो मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। मैंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया। मंजली देखो, ऐसी बातें नहीं करते। अरे वो तो एक बुरा सपना था, प्यार नहीं था। ऐसे रिश्ते को प्यार नहीं कहते हैं। हाँ? प्यार तो बांटने से बढ़ता है ना। देखो मंजली, मैं तुम्हें प्यार करता था और करता रहूंगा, समझी तुम? प्यार में तो दूसरों से उम्मीदें नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरों के लिए कुर्बानियां देते रहना ही प्यार है, समझी तुम? मैंने बहुत अपमान सहे शैलेश। दादी, आपने गुड्डू को और दीदी को कितना सारा दिया, मुझको कितना कम दिया। दादी मुझको थोड़ा और दो ना। अरे दे दूंगी, पहले खा ले। सब्र तो है नहीं तुझे, ज्यादा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। पिताजी मेरी किताबें कहाँ हैं? अरे तू बल्कि की पुरानी किताबें पढ़ लेना। पर दादी किताबें, दीदी की किताबें तो फटी हुई हैं। अरे तो जोड़ ले, कागज चढ़ा दे, पढ़ ले, पर मेरा सिर मत खा। और जा रसोई में माँ को बस चाय बना दे। तू जाकर नया कुर्ता पहन ले और इसे मंजली को दे दे, जुम्मन चाचा से रफू करवा कर पहन लेगी। माँ, आप लोग मंजली को इतना गया भी तक क्यों समझते हो? तुम ही बताओ शैलेश, कितनी गई गुजरी जिंदगी बिताई है मैंने। क्या मुझे कभी प्यार की जरूरत नहीं थी? बस इसी जरूरत के कारण मुझसे जल्दबाजी हो गई और मेरे पैर फिसल गए। पर अगर तुमने मुझे माफ कर दिया ना, तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं तो तुम्हारे पैरों की धोबन भी नहीं हूँ। मंजली ऐसी बातें नहीं करते, चुप हो जा। लेकिन हाँ, आज से हम और तुम पोलियो जैसे अभिशाप को मिटाने में रोटरी इंटरनेशनल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर पोलियो के खिलाफ ये जंग तुम्हारी अकेले की तो नहीं है ना, ये जंग मेरी भी है। मैंने बहुत अपमान सहे हैं। अब मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी ऐसा अपमान सहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ शैलेश। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं, विकलांग नहीं होते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी और आज का इनामी सवाल है, अंततः मंजली का विवाह किससे हुआ? तो दोस्तों, तुरंत पोस्ट कार्ड पर इसका जवाब लिखिए, साथ में अपने सुझाव और शिकायत भी हमें जरूर लिख भेजिए। बगैर इसके प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रतियोगिता का पता है, ये वादा रहा, जैन स्टूडियोज कैंपस, सिंधिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली 110023। हमारा फैक्स नंबर है 011-611-0014। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो प्लस इंडिया, A2/18, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारे टेलीफोन नंबर है 618-1219, 618-5177, 619-1857। हमारा फैक्स नंबर है 9111-616-8047।